यह कहानी एक ऐसे मछुआरे की है जिसके जाल में एक दिन एक रहस्यमय लड़की फंस जाती है और उस लड़की को कुछ भी याद नहीं होता, जिससे उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह एक जल परी है। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदलने लगती है जब मछुआरे को लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन मछुआरे के साथ उसके प्रति प्रेम के कारण कुछ रहस्यमयी चीजें घटित होने लगती हैं, जो आज की कहानी में हम देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक शांत समुंदर के किनारे मछुआरा साइरस अपनी नाव में बैठा जाल डाल रहा होता है। अचानक जब वह जाल खींचता है तो उसे एक स्तब्ध कर देने वाला दृश्य दिखता है। एक औरत जाल में फंसी हुई है। पहले तो उसे लगता है कि वह मर चुकी है, लेकिन जैसे ही वह उसे पानी से बाहर निकालता है तो देखता है कि वो जिंदा है। लेकिन वह उसे होश में लाने के लिए मुंह से सांस देता है। तब वह पानी उगलती है और होश में आ जाती है। साइरस उसे एक कंबल ओढ़ाता है और पूछता है कि वह कौन है, लेकिन वह खुद भी हैरान होती है और कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। साइरस अंदाजा लगाता है कि शायद सिर पर चोट लगने के कारण उसकी याददाश्त चली गई होगी। जब साइरस उसे अस्पताल ले जाने की पेशकश करता है तो वह घबराकर मना कर देती है। तभी एक नाव उनके पास से गुजरती है और वह तुरंत छिप जाती है, जिससे साइरस को समझ आ जाता है कि वह पहचान छिपाना चाहती है। साइरस उसे अपने पुराने वीरान घर में ले जाता है, जहां वह थोड़ी देर ठहर सकती है। जब वह उसे अकेले छोड़कर चला जाता है तो उसे यह थोड़ा अजीब लगता है कि वह बिना किसी झिझक के रुकने को तैयार हो गई, लेकिन फिर भी वो वहां से चला जाता है। इसके बाद साइरस अपनी बेटी यानी को अस्पताल ले जाता है, क्योंकि साइरस की बेटी एनी व्हीलचेयर पर निर्भर है और उसे डायलिसिस की जरूरत होती है। अस्पताल के रास्ते में एनी अपने पिता से पूछती है कि आज कुछ जादुई हुआ। साइरस मुस्कुराकर बताता है कि उसने समुंदर में एक रहस्यमयी औरत को पाया है। एनी उत्साहित होकर पूछती है, क्या वह जलपरी है या सेल्की? साइरस हंसकर कहता है, पता नहीं। अगली सुबह साइरस उस औरत से फिर मिलता है। जब वह उसका नाम पूछता है तो वह कहती है, तुम मुझे ओनिन बुला सकते हो। साइरस को यह नाम अजीब लगता है, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं करता। ओनिन समुंदर की ओर देखकर एक अजीब भाषा में गाना गाने लगती है। उसी समय जब साइरस जाल खींचता है तो उसमें ढेर सारी मछलियां होती हैं। वह हैरान रह जाता है। फिर वह दूसरी बार जाल डालता है, लेकिन कुछ नहीं फंसता। साइरस ओनिन से कहता है, फिर से गाओ। और जैसे ही वह गाती है, जाल में फिर से ढेर सारी मछलियां फंस जाती हैं। अब साइरस को यकीन हो जाता है कि ओनिन उसके लिए सौभाग्य लेकर आई है। इसके बाद वह ओनिन से कहता है कि वह शहर में चलकर मछलियां बेचेगा। ओनिन शहर जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि वह नहीं चाहती कि लोग उसे देखें। लेकिन साइरस उसे बाजार में लेकर जाता है और उसके लिए एक खूबसूरत ड्रेस खरीदता है। एनी इस रहस्यमयी औरत की कहानी से प्रभावित होती है और उससे पूछती है कि क्या वह सच में जादुई है। ओनिन हंसकर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन एनी और ओनिन पानी के पास खेल रहे होते हैं। जब एनी पानी में कूद जाती है, ओनिन उसे बचा लेती है, जिससे एनी का विश्वास और भी बढ़ जाता है कि ओनिन कोई साधारण औरत नहीं है। एनी उसे बताती है कि उसने तैरते समय पानी में एक रहस्यमयी वस्तु देखी थी। ओनिन पानी में जाकर उसे बाहर निकालती है और बताती है कि यह उसका सील कोट है। यदि वह इसे दफन कर दे तो वह 7 साल तक इंसानों के बीच रह सकती है। एनी खुशी खुशी उसे दफना देती है ताकि ओनिन उनके साथ रह सके। इस बीच शहर में एक काले बालों वाला आदमी ओनिन को ढूंढ रहा होता है। साइरस को शक होता है और वह सतर्क हो जाता है। एक दिन जब वह घर लौटता है तो पाता है कि घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और ओनिन गायब है। उसे ढूंढने पर ओनिन बताती है कि वह आदमी उसका पति है और उसे वापस ले जाने आया है। साइरस कहता है, उसे कह दो कि वह जहन्नुम में जाए, लेकिन ओनिन कहती है, यह इतना आसान नहीं है। इस बीच एनी की मां शराब के नशे में गाड़ी चला रही होती है और दुर्घटना का शिकार हो जाती है। उसके बॉयफ्रेंड की मौके पर मौत हो जाती है, लेकिन एनी की मां का अंगदान कार्ड था, जिससे एनी को ट्रांसप्लांट मिल जाता है और वह पूरी तरह ठीक हो जाती है। इसके बाद
साइरस को एक टीवी शो में एक लाइव कॉन्सर्ट दिखाई देता है जिसमें वही गाना बज रहा होता है जो ओनिन उसकी नाव पर गाती थी। उसे समझ आता है कि ओनिन असल में कोई जलपरी या सेल्की नहीं, बल्कि एक इंसान है। ओनिन यानी असली नाम जोआना बताती है कि वह एक रोमानियाई महिला थी जिसे ड्रग्स की तस्करी के लिए मजबूर किया गया था। वह भागते हुए समुद्र में डूब गई थी, जहां साइरस ने उसे बचाया। काले बालों वाला आदमी, जिसका असली नाम व्लादिक था, साइरस के घर पहुंच जाता है और एनी को जान से मारने की धमकी देता है। जोआना उसे वह जगह बताने का नाटक करती है जहां उसने ड्रग्स छिपाए थे, लेकिन एनी पहले ही वह जगह बदल चुकी थी। आखिरकार जोआना उसे नाव पर ले जाती है और साइरस की मदद से उसे समुद्र में धक्का दे देती है, जिससे व्लादिक डूब जाता है। इसके बाद पुलिस जोआना को हिरासत में ले लेती है। साइरस चर्च में जाकर कबूल करता है कि जोआना को देश से निकाल दिया जाएगा जब तक कि कोई उससे शादी न कर ले। पादरी मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर ऐसा कौन करेगा? कहानी के अंतिम दृश्य में एनी जोआना को उसकी शादी की पोशाक पहनने में मदद कर रही होती है, जबकि साइरस सूट पहनकर तैयार होता है। वे दोनों नाव पर शादी करने जाते हैं और पूरा मछुआरों का शहर उन्हें खुशी से देख रहा होता है। साइरस अपनी समुद्री पत्नी को चूमता है और इस तरह उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है।